हेलो द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। ध्यान रखिए, हम लोग अपना बिजनेस स्टडी में एक टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर किए हैं। अभी आज हम लोग बात करने वाले स्टाफिंग। ठीक है, ध्यान रखिए, क्लास 12th में जिन बच्चों को लेक्चर देखना हो वो लोग क्या करें, अपना ऐप ओपन करें और ऐप में सारी क्लासेस रिकॉर्ड बेस पे रखी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिए, और इसका जो कॉस्ट रखा गया है वो बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, एफोर्डेबल प्राइस है। कोई भी पर्सन इस क्लास को ले सकता है और द कॉमर्स ऑफ प्रयागराज का ऐप ओपन करे और उस पर आप अपना इसको आनंद लो। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग में। ध्यान रखिएगा, स्टाफिंग के बारे में यहां पर क्या बताया गया, ध्यान रखोगे, बताया गया स्टाफिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ध्यान रखोगे, ये नोट्स आपका हैंड रिटेन है, आपका पूरा नोट्स रखा गया है जो पूरा टाइपिंग वाला है। आप इस नोट्स को भी उस नोट्स को दोनों साथ में लेके कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, स्टाफिंग क्या है, प्रोसेस जिसमें क्या करते हो आप, एसेसिंग मैन पावर। स्टाफिंग का जो मेन कार्य है इसमें आप क्या करते हो, एसेस करते हो। किसको एसेस करते हो, मैन पावर को। मैन पावर का मतलब क्या है, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन पावर की यहां पर ये बात कर रहा है। यहां पर आप चेक करते हो रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर आपको उसका कंप्लीशन करना है, प्रॉब्लम ना आना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, वहां पर कितनी रिक्वायरमेंट है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्ट उतना ही आपको सिलेक्शन कंप्लीट करना है। अदरवाइज आप अन्यथा मैन पावर बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, और जितना कॉस्ट मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट उतना ही आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा आप वर्कर्स को या मैन पावर को बढ़ाओगे वहां पर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होने का चांस भी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। फिर दूसरी बात, रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, मैन पावर में आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट। ध्यान रखोगे, जो आपका रिक्रूटमेंट है ये आपका एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में आप क्या चेक करते हो, आप देखते हो इसमें कि आप लोगों को प्रमोट करते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें, एप्लीकेशन रखे, डालें। ठीक है ना, ये इसीलिए क्या बोला गया है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके थ्रू आप क्या करते हो, लोगों को जिनके अंदर वो एबिलिटी है उनको प्रमोट करते हो कि वो क्या करें, अप्लाई करें, किसके लिए, जॉब के लिए। फिर सिलेक्शन, इसको आप निगेटिव प्रोसेस बोलते हो। ध्यान रखो, रिक्रूटमेंट के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस उसमें छन्ना लगा होता है ना, उसमें देखते हो जिसके पास एबिलिटी है उसी को आगे बोल भेजते हो, जिसके पास एबिलिटी नहीं है आप उसको वहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसमें क्या करते हो आप, रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर ध्यान रखोगे सिलेक्शन में जो लोग आ जाते हैं उनको ट्रेन करते हो। ट्रेन करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हो, ट्रेनिंग। फिर उस ट्रेनिंग के थ्रू उनका होता है डेवलपमेंट। जब वो शुरुआत में आते हैं तो आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे ऑन द जॉब चाहे ऑफ द जॉब, जैसे भी आपको सुटेबल पड़ता है। फिर ध्यान रखोगे, आप क्या करते हो, उनका डेवलपमेंट करते हो। जब उनके अंदर उस कार्य के प्रति डेवलपमेंट या उनके अंदर ये इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी जनरेट हो जाती है उस ओवर को कंप्लीशन करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, ध्यान रखोगे उनका डेवलपमेंट हो जाता है। फिर इन सभी के बाद एक अगली सीढ़ी आती है जिसमें क्या होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन में क्या होता है भैया, जिसके पास उस वर्क को अच्छे से करने का कैपेसिटी डेवलप हो जाता है उसको क्या करते हो आप, उससे अधिक कार्य देते हो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे प्रमोशन, फिर कंपनसेशन, एंड लास्ट में आपका आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रीजल। ठीक है, तो ये सारे काम है ना, ये सारा प्रोसेस डन होता है किसमें, स्टाफिंग में। ठीक है, आइए दिखाते हैं हम आपको। अकॉर्डिंग टू कुंटज, ओ डोनाल्ड एंड वेरिच, ध्यान रखोगे ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं द मैनेजेरियल फंक्शन। स्टाफिंग क्या है आपका, मैनेजेरियल फंक्शन, या द मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज डिफाइंड। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, एज फाइलिंग एंड कीपिंग फॉर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ध्यान रखोगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैन पावर की नीड्स को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, और अकॉर्डिंग टू एबिलिटी उनको वर्क का डिवाइडेशन आप करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर जो एबिलिटी होगी उसको उसी तरह का आप वर्क डिवाइड करोगे, जिससे क्या हो, उसके पास एबिलिटी आए उस वर्क को परफॉर्म करने की।
दिस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, ध्यान रखो कि इसमें इंक्लूड है आइडेंटिफाइंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट, कितने लोगों को या कितनी मैन पावर की आपको नीड है इसको पहचानेंगे। फिर इन्वेंटरिंग द पीपल अवेलेबल, ठीक है, आप क्या करोगे, इनवाइट करोगे उस तरह की अवेलेबिलिटी या ऐसे लोगों को जिनके अंदर वो जिस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है वो एबिलिटी हो। एंड रिक्रूटमेंट, और उनका रिक्रूटमेंट भी यहां पर करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर प्लेसिंग, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस दे दोगे, है ना, जिससे जो आदमी काम करने है उसको जॉब सिक्योरिटी भी लगनी चाहिए, तभी वो आपके यहां काम करेगा। फिर प्रमोटिंग, प्रमोशन, ध्यान रखना है, प्रमोशन पर भी आपको ध्यान रखना है। प्रमोशन कैसे करोगे आप, परफॉर्मेंस अप्रीजल करेंगे, फिर अप्रीजिंग, ठीक है, अप्रीजिंग मतलब चेक करोगे ये सारी बातों को, ठीक है, जो मैन पावर से रिलेटेड है। फिर प्लानिंग दी कैरियर्स ऑफ पर्सनल, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, उस पर्सन का क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, कंपनसेटिंग एंड ट्रेनिंग देंगे आप उसको, और अदरवाइज डेवलपिंग बोथ कैंडिडेट एंड करंट जॉब होल्डर, ठीक है। तो ये सभी बातें आ जाती हैं आपके स्टाफिंग से रिलेटेड में, ठीक है ना। फिर ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, आगे अगला टॉपिक आप जानोगे इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का। सिलेक्शन ऑफ कंपिटेंट पर्सनल, आप यहां पर एबिलिटी के अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हो उनको आप यहां पर सेलेक्ट करोगे। फिर हायर परफॉर्मेंस, आप देखोगे यहां पर हमको ऐसे पर्सन का सिलेक्शन नहीं करना है जो लोग काम कर रहे हो, हमको ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना है जो हायर परफॉर्मेंस दे पाए, है ना। सामने की कंपनी है वो काम कर रही, तो हमको ऐसा वर्कर चाहिए जो उससे ज्यादा काम कर पाए। फिर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अगर वो काम करेगा लगातार तो सर्वाइवल और ग्रोथ होगी उसकी भी, उस पर्सनल की भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां पर दोनों का ग्रोथ साथ साथ होता रहेगा। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ध्यान रखेंगे आप ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में ध्यान रखोगे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर हमको ध्यान रखना है। इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन को आप इंश्योर करोगे, है ना, आपके यहां जो इंप्लॉय काम कर रहा है चेक करोगे क्या वो आपसे सेटिस्फाइड है, और अगर सेटिस्फाइड है तो उसकी किस हद तक सेटिस्फाइड है, ये सारी बातों को आप यहां पर जानेंगे, और उसको इंश्योरिटी दोगे कि आप अगर हमारे साथ फ्यूचर में जुड़े रहोगे तो आज आपका पोजीशन ये, आने वाले समय में आपका पोजीशन और ऊपर का हो सकता है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है आपका स्टाफिंग प्रोसेस, जरा इसको आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलिए आगे की बात करते हैं फिर हम लोग। तबीयत थोड़ी आइए, स्टाफिंग प्रोसेस में जब आप आओगे तो ध्यान रखोगे सबसे पहले, पहली बात है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, सबसे पहले आप ध्यान दोगे किसके बारे में, कि एक्चुअल में मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या है। वर्कलोड एनालिसिस करोगे आप, आपके पास काम कितना है ना, तो आपको काम कितना कराना है, अगर आपको हैवी वर्क कराना है तो आपको हैवी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको कम काम कराना है कम, है ना, मीडियम होगा तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेशन बनाएंगे। वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे, है ना, कि
क्या होगा उसके बारे में, उसको कितना पेमेंट करना होगा, कितना बजट चाहिए, है ना, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट क्या क्या, ये सारी बातें। फिर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट में क्या करोगे आप, जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह के लोगों को सर्च करोगे और आप अपने प्लेस को फिल करने का प्रयास करेंगे। फिर सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट के बाद अगला प्रोसेस जो रहेगा आपका सिलेक्शन रहेगा। इसके बारे में अभी डिटेल में अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी बस यहां पर आप मीनिंग जानो, आगे बात जानो। सिलेक्शन में क्या होगा, रिक्रूटमेंट में जिनको आप पॉइंट आउट किए हो उसमें से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को आप क्या करोगे, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को आप फिल करेंगे कहां पर, सिलेक्शन प्रोसेस में। फिर प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, जिसके अंदर वो क्वालिटी आ गई उसको आप एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपॉइंट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। फिर उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसको ट्रेन किया जाता है और उसका डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखोगे उसको, उस जॉब के बारे में, उसके रोल के बारे में सभी बातों को आप बताएंगे। ध्यान रखिए उसका ट्रेनिंग करोगे, फिर उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस अप्रीजल, अब उसके द्वारा जो कार्य कंप्लीट किया गया, वर्क कंप्लीट किया जा रहा है, उसको क्या करोगे आप, चेक करोगे क्या वो वर्क किस तरह से कंप्लीट कर रहा है, क्या वो बेटर है, क्या वो गुड है, क्या वो बेस्ट है, किस नेचर का है, इस पर ध्यान रखोगे। और उसी पर डिपेंड करता है उसका प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अगर कार्य अच्छा कर रहा है तो उसको आप और अच्छा देखोगे, है ना, और देखोगे उसका नेचर क्या है, क्या आक्रामक नेचर है ना, या रक्षात्मक नेचर है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखोगे और उसी के अकॉर्डिंग उसका कंपनसेशन आप पे करेंगे, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये है हमारा पूरा स्टाफिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कंपोनेंट एंड एलिमेंट या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहां पर कंपोनेंट या एलिमेंट या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग का बात करोगे जब आप, तो इसमें तीन चीजें हैं। पहला है आपका रिक्रूटमेंट, दूसरा है आपका सिलेक्शन और तीसरा है आपका ट्रेनिंग। इन तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है। जब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग तीनों को मिला देते हो तो इसको आप क्या नाम देते हो, स्टाफिंग, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट है, ठीक। तो अभी अगली बात जब हम करेंगे तो किससे रिलेटेड होगी, रिक्रूटमेंट से, फिर अगली बात हमारी सिलेक्शन से, फिर अगली बात हमारी रिलेटेड होगी ट्रेनिंग से, ठीक है। तो अभी स्टाफिंग में हमारे लिए इतना ही, ठीक है। आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और आप अपने टेलीग्राम के पेज के साथ जुड़े और अपने नोट्स को डाउनलोड करें और इनका आनंद लगाएं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय।